नमस्कार, मैं वीआईपी मिश्र। देख रहे हैं निष्पक्ष अदालत, जहां बात होगी निष्पक्षता की, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। कल 15 अगस्त के अवसर पर यह भाषण न केवल भविष्य की राह तय करने वाला था, बल्कि इस पर देश भर के राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। आज निष्पक्ष अदालत में हम करेंगे इनके भाषण का 300 डिग्री रिव्यू। प्रधानमंत्री के भाषण के अहम ऐलान और रोड मैप। शक्ति की सप्तधारा का विजन, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने विकास के 7 प्रमुख स्तंभ सप्तधारा गिनाई। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, गति, शक्ति रक्षा, शक्ति ग्रीन, ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। घोषणा की गई कि देश में अगले 1 साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (AI) और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की बात कही गई है। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की तो मैं बात हमेशा करता हूँ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा लाल किले से कहा, ये अच्छी बात है। आत्मनिर्भर भारत का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स के उत्पादन शुरू हो चुका है और भारत अब वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। 2036 ओलंपिक और टैलेंट हंट में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देश व्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट का ऐलान किया गया। 20वीं सदी के कानूनों की समाप्ति, रिफंड पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नौकरशाही के पुराने ढर्रे और रोड टैप के आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए नियम कानून आसान बनाए जा रहे हैं और यह जरूरी भी है। नौकरशाह, खासकर इनके कानून और इनके लिए रूल बदलने पड़ेंगे, क्योंकि नौकरशाहों को लगता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, बहुत से बहुत होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये नियम बहुत गलत है। उनके लिए सज़ा का प्रावधान और उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम कानून के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के दावों की सच्चाई। भारत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और चिप्स बनाने में आगे बढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। धरातल पर इसकी सच्चाई ये है कि सेमीकंडक्टर मिशन PLI स्कीमों में घरेलू निर्माण बढ़ रहा है, लेकिन हाई एंड तकनीकी और कच्चे माल के लिए वैश्विक निर्भरता अभी भी चुनौती है। दूसरी बात, दुनिया भर में जारी संकटों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। मोदी जी ने ऐसा कहा। मेरा मानना है वैश्विक झटकों के बावजूद भारत का मैक्रो इकोनॉमिक आधार मजबूत रहा। हालांकि जमीनी स्तर पर असंगठित क्षेत्र और बेरोजगारी पर काम होना अभी बाकी है। 40 से अधिक देशों के साथ FTA से किसान और व्यापारियों का बड़ा बाजार मिला है, मोदी जी ने कहा। लेकिन एक्सपोर्टों के मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम की मार और इनपुट कास्ट बढ़ने की वजह से, कहने का मतलब किसानों की लागत ज़्यादा और इनकम कम की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं, उनको बेनिफिट कम हो रहा है। सरकारों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों का विपक्ष के भाषण पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को कहा, 2047 के खूबसूरत सपने तो दिखाए, लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता पर ठोस तत्कालीन समाधान नहीं दिया। भाषणों में दिमागी नक्सलवाद जैसे शब्द के इस्तेमाल को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और पूरा दिन इसी बात पे बहस चलती रही और इसी के पीछे सरकार ने अपनी नाकामी छिपा ली, जो उनने अपने 12 से 14 साल के करियर में कुछ नहीं किया। टीवी डिबेट में पीएम मोदी के सप्तधारा विजन और AI टेक्नोलॉजी हब बनाने के सपने पर गहरी चर्चा रही।
समर्थकों ने इसे 21वीं सदी के भारत का मास्टर प्लान बताया, जबकि आलोचकों ने सवाल उठाया कि योजना का कार्यान्वयन राज्यों के सहयोग और बजट के बिना कैसे संभव होगा। यह भाषण घरेलू राजनीति के लिए नहीं बल्कि वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत का सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और सप्लाई चेन पर फोकस देश को दुनिया को अग्रिम अर्थव्यवस्था बनाने का स्पष्ट रोड मैप देता है। निष्पक्ष अदालत का विश्लेषण। निष्पक्ष अदालत का मानना है कि लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण आत्मविश्वास, तकनीक और सप्तधारा के विजन से भरा हुआ था, लेकिन किसी भी भाषण या घोषणा की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका फायदा देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब सेवाएं पहुंचेगी तभी सच्चे रूप से देश का विकास और समाज का विकास होगा। हमारी बातों से और जो सहमत हैं और मोदी जी के भाषण से आपकी क्या राय है, निष्पक्ष अदालत में कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे निष्पक्ष अदालत।